BSF CSF के एस्पिरेंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने चेहरे देख लिए होंगे और चेहरों से पता चल गया होगा कि हम जो है BSF CSF के एस्पिरेंट्स के बीच में हैं। और बात की जाए अगर कल की, तो कल के सेशन में जो है जुगल किशोर जी ने भी जो है BSF CSF एस्पिरेंट्स के लिए बोला और कुछ और भी बोला, बट उस पर बात कर लेंगे इन बच्चों के साथ। मगर आज की अगर बात की जाए तो 52 डेज़ इनको हो चुके हैं और अभी तक जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है सेशंस में बिज़ी है, पार्लियामेंट में बिज़ी है, मगर जो यूथ है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिनके लिए सब कुछ है वो यहाँ पर हैं, और जिनसे आप वोट मांगते हैं वो भी यहाँ पर हैं, मगर आप कहीं और हैं और सुन नहीं रहे। ये बहुत ही दुखदायक बात है, क्योंकि कब से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाजपा के ऑफिस से अगर कोई आके इनको आश्वासन दे देता वो बहुत अच्छी बात थी, मगर वो भी कोई नहीं आता। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी, अदिति शर्मा जी आए थे और वो कुछ आश्वासन दे के गए हैं, मगर अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ है। दीपक कल जो है जुगल किशोर जी ने भी बोला है, अब तुम लोगों को जो है मेरे हिसाब से जो है थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर बाद में प्रदर्शन कर सकते हो। जनाब उन्हें कल बोलिया कि BSF CSF ते CRPF इंदी जी भर्थी खोली जा जम्मू कश्मीर विच, जेह्ड़े फिट कीते हैं तुसें एह् कुत्थै छोड़ने न? एह् भर्थी है महाराज BSF ते CSF जेह्ड़ी असें दिक्खी, जेह्ड़े फिट होए दे आं। इ'नें एह् बी निं पता, इ'नें पूरा क्लियर कट नहीं पता कि भर्थी कैह्दी ही। एह् आखदे BSF CSF CRPF, एह् CRPF है, ओह् उं'दा नांऽ लैता जे डॉक्टर साहब उं'दी कोठी लग्गे ने, इ'नें परतियै भर्थी करना इ'नें। ये जेड़ा भैया पता क्या है, वो भैया नहीं चुक्या, उसी भी चुप कराना नहीं, ये ओदा नंबर पवाना वे CRPF। अच्छा, बाकी जेड़े बचे दे ना उंदा ये साजिश है चले दा, ये साजिश चला दी। ओ कम से कम उसी भर्थी कराना रहंदे और गरीबे जेह्ड़ी कांडी गवाची 700 रुपये वो ले दो पहले उसी, ओदी मारे कांडी गवाची। तुम लोगों को लगता है ये मजाक जो है, जो तुम टॉन्ट करते हो, ये जो तंज कसते हो, इससे जो है काम बनेगा? मजाक नहीं है महाराज, सही गल्लां सुना मैं तुसें। और गरीबे कांडी गवाची दी है 700 रुपये, वो तो ले दो पहले, भर्थी कराना रहन दो उसी। जेह्ड़े मैडिकल फिट बैठे तुंदे दफ्तरा बाहर, उंदा मसला हल करो। कल तो तुसें आखी ओड़ेआ इ'नें चिट्ठी पढ़ी सनाई ओड़ी है, वंस देयर वाज ए एंग्री इट वाज वेरी थ्रस्ट इट वेंट हियर एंड देयर। अग्गें तुसें पता गै नहीं, अग्गें पेज मुक्की आ बने, रट्टा लाइयै तुसें सनाई ओड़ेआ बने इ'न्ने ने करना। जेह्ड़ी तुसें चिट्ठी जंदी है तूं लिखी दी, ओह् तो तुसें पढ़ियै सनाई ओड़ने हो। एह् नहीं पता बने मसला केह् है। कैल्ले नहीं बैठे, 52 दिन होइए बैठे थे लगातार, मजाक बनाई लेदा इ'नें। क्या जुगल किशोर जी एक बार भी यहाँ पर आए हैं क्या आपसे मिलने? वो इत्थे ते आए गै नहीं है। और रैना साहब हुंदे ने फोन कीता, उ'नें गल्ल कीती ही मेरे सामने स्पीकर ऑन करियै। रैना साहब उ'नें आखेआ जनाब कुद्धर बैठे, उ'नें आखेआ महाराज दिल्ली बैठे आ। उ'नें आखेआ तुसें ते दिल्ली बैठियै जेह्ड़े माड़े बाहर न बाह्रले दे दफ्तरा बाहर, ते इ'नें कु'न्नै चलना ऐ? रैना साहब होर साढ़े कोला तंग पेई गेदे न। हून तां करियै असें आखा दे आं साहब असें तुं'दा खेड़ा छड्डी ओड़ना, लेकिन तुसें साढ़ी गल्ल उप्पर तक पजाओ। अब रविंदर रैना जी से कोई नाराज़गी नहीं रही ना आप लोग? सर असें फर्स्ट डे तो आखा दे आं, फकीर बंदे न ये बार बार उ'नेंगी इ'यां टारगेट करदे। मीडिया तुसें भी इक बंदा लब्भे दा जेह्ड़ा बेचारा बोली लैंदा, तुस भी जांदे हो फटाफट ओह्दा कलमा फड़दे, गरीब दा जी है। इक अच्छी पर्सनैलिटी आह्ला बंदा जेह्ड़ा साढ़े कोल भूंगे निं बेही आ, साढ़े कन्नै गल्लबात करा, साढ़ियां गल्लां अग्गें लेआ दा। उ'न्नै चिट्ठी पाई, हून पता नहीं ओह् रोह आह्ले बेलने च पाई है, अग्गें नहीं गई, जां ओह्दी तार थल्लों थाई ओड़ी दी है। साढ़े कन्नै इत्थै बैठे, ओह् बक्खरी गल्ल है, साढ़ियां दरियां दुरियां चुक्की लेई गेइयां। लेकिन मेरा एह् सवाल सब तो पैह्लें जुगल किशोर जी हुंदे ने कि सर प्लीज़ एह् तुस केह्ड़ा कम्म करा करदे हो? यू आर इन द पार्लियामेंट, तुसें जेह्ड़ा बयानबाजी करनी ओह् नेशन ने दिक्खनी है, पूरे नेशन ने दिक्खनी, कंट्री ने दिक्खनी है। तुस रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों देआ दे हो, तुस क्यों मिसलीड करा दे हो? तुस ओह् स्हाब करा करदे हो जेह्ड़ा बचपन च अस करदे हे। तुस सानूं ओह् सेम होमवर्क लग्गा करदा है कि जेह्ड़ा क्वेश्चन असें नहीं कीते दा ते मास्टर कोलूं शनिवार असें होमवर्क चैक कराना होंदा हा। असें केह् करना, ओह् बच्चे केह् करदे हे, पेज डबल करियै इक ओह्दे पर टिक मरवानी, मास्टर ने ओह्दा दिक्खना, उन्हें अग्गें करना ते दूई टिक मरवाई होनी। यही तो नहीं कि CSF BSF के पेपर्स में आपने भी तभी जो इधर बैठना पड़ रहा है? मिगी भी इ'यै लग्गा दा, इ'नें इ'यै कीते दा, इ'नें कीता पेज डबल कीता, उं'दा आह्ला मुद्दा बंद करियै टिक मरवाई, अग्गें भी टिक मरवाई। तुम लोगों ने भी तो ऐसा नहीं किया ना CSF BSF के पेपर्स में, तभी यहाँ पे बैठना पड़ रहा? 82 नंबर ने सर। कैमरामैन होरें आखना मैं उद्धर मारो नज़र थोड़ी नहीं। एह् दिक्खो किन्ने झंडे जा दे न, कक्ख नहीं बनना झंडे पाइयै तुं'दे गले बिच। एह् ज्वाइन हल्ली मौका
ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇ'यां ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾ, युवा जोड़ो बयान है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ इ'यां ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹਾ। लेकिन अजे भी साड़ी रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ साढ़े कन्नै साढ़े वो झंडे भी देख सकते हो जित्थों प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उत्थे लगे दा इस जगह पर सानूं बैरीकेड्स लाए दे ने पुलिस ने आखिया 144 लगी दी इत्थे खुल्लम खुल्ले चला दे काम 144 लगी सर साढ़े लिए ये 1556 बच्चा अगर उकड़े एरिए लभ्या उंदे लिए 144 ये गड्डियां देखो हाँ मुल्क लाई दियां गड्डियां उंदे लिए 144 नहीं है। और ये साढ़े भरा और एक गल आखा करदे हे कि कांडी सर वो 500 रुपये दिहाड़ी है तो 700 की कांडी कोई जुड़ी हरास किया गया है बकायदा सबूत ने दे वीडियोज़ भेजियां ने एदियां वो साढ़े कन्नै बेचारा थाने च गया लेकिन अस उस गल पर नहीं जाना चाहते अस सब कुछ बुलाना चाहते हैं। फर्स्टली साढ़ा सरकार कन्नै सवाल है कि अगर वैकेंसियां 1356 हैं 3300 बच्चा क्यों बुलाया गया कोदा प्रैशर आ किस कंडीशन च बुलाया गया क्या एलिगेशन कोई चक्कर कोई जरूर है जां तुसें कोई जुमला किया बच्चे कन्नै 1356 अगर 18 तो 20% ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं क्यों क्योंकि मेडिकल तो इन्ना ही होंगे लेकिन तुसें 3300 बच्चा बुला लिया किस बेस बुलाया क्या कंडीशन ही ये साड़ा सवाल है होम सैक्रटरी अजय भल्ला जी कन्नै होम मिनिस्टर अमित शाह जी कन्नै प्राइम मिनिस्टर कन्नै और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्नै साड़ी ये रिक्वेस्ट है अशोक कोल जी उंदे कन्नै कि सर प्लीज़ साड़ी जी ये गल है अगर आप हाई लैवल तक पुजाई जा साड़ा मसला सॉल्व कराया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके अगर भी अपील है कि सर प्लीज़ तुस भी इस इशू का संज्ञान लो और इसे हाई लैवल पर पजाओ और जिन्हें भी आला अधिकारी पर बैठे ने उन्हें भी एक रिक्वेस्ट है कि जो जुमला होया ये पर इंक्वायरी पाली जा ताकि साड़ा मसला हल होए और अस सरकार की सिर्फ 10 दिन का अल्टीमेटम दिन्ने अगर सरकार साड़ी सुनवाई नहीं करती अस पिंड पिंड ग्रां ग्रां घर घर जाइए बायकॉट बीजेपी की मुहिम चला गए ये तुम इत्थों के दिखना जो असें हूँ इन्हें की समझाया जो जाद ने भी सना दे झंडियां नहीं पाओ असें भी पाइया हा जिधर पहले दिन आए ना असें भी पाइया हा लेकिन साड़ा इन्हें कोई मसला हल नहीं करता ऐसा थोड़े कन्नै भी होना है। और यूथ की रिक्वेस्ट है प्लीज़ जिन्ने भी बच्चे फिट होए ना सानू इत्थै आनी ज्वाइन करन साढ़े कन्नै इत्थै बैठन सपोर्ट करन और जिन्नियां भी ऑर्गेनाइजेशन हैन जिन्हें लगता कि यूथ जी यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ यूनियन उन्हें ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाहर सड़कें पर निकलो ये जड़ी है ना ये सानू बरगला कर देन ये यूथ का जोड़ा फ्यूचर है स्पाइल करा कर देन खत्म करा कर देन। और MP साहब ने एक रिक्वेस्ट है सर तुम केड़े बयान दिंदे हो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो कंट्री की मिसलीड नहीं करो और साढ़ा मसला हल करो अस घरे जाचे। थैंक यू सर। सचिन क्या अल्टीमेटम 10 दिन का दिया है क्या सोच कर दिया है क्या सोचा ना इलेक्शन है ना कुछ है बाइकआउट करने की मुहिम चलाओगी भी तो कोई असर तो होगा नहीं उसका। सर असर किसने बोला नहीं होगा हर चीज़ का असर होगा क्योंकि असर धीरे धीरे आम जनता में हो रहा है जिसका रिज़ल्ट हमें पता चल रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसका मालूमात हो रही है तो हमें कोई शौक़ नहीं किसी सरकार के एंटी जाने का क्योंकि अगर हमने इन्हें चुना था तो कहीं इस होप से इस एक्सपेक्टेशन से चुना था कि हमारे मुद्दों को सुनेंगे हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। सिर्फ गाड़ियों के आगे झंडे लगाने से गले में पट्टे लगाने से भाजपा के अगर वर्कर बन जाते तो फिर तो क्या बात थी। आप वर्कर तब बनेंगे जब आप देश की सुनेंगे आप अपनी जनता के काम करेंगे। तो मैं सरकार को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि पेशेंस की हद हो गई बहुत इम्तिहान होगी इंतज़ार की अब लास्ट 10 डेज़ हम आपको दे रहे हैं अगर हमारा काम हुआ तो ठीक है अदरवाइज जैसे मेरे भाई ने बोला इसके बाद बाइकआउट की मुहिम चलेगी तो हर गांव हर जितने भी शहर है हर कस्बे में हमारे बच्चे जाएंगे और हम एक बाइकआउट का नारा लगाएंगे और सबकी आंखें खोलेंगे एंड अवेयरनेस फैलाएंगे कि सरकार को बाइकआउट किया जाए और अपनी स्टेट अपनी यूटी से बाहर निकाला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है उन्हें हम बताएंगे तो हमारी स्टेट जो हमारी यूटी है इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा और डार्क नाइट्स दोबारा से आ जाएंगी। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो फिर से जो है मुहिम को तेज़ करने की और जो है अग्रसर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बाइकआउट की जो मुहिम है वो चलाने की बात कर रहे हैं और सरकार को अब तो समझना चाहिए क्योंकि अगर यूथ जो है बाइकआउट बीजेपी की मुहिम चलाना शुरू कर देगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें उनकी और भी बढ़ सकती हैं और फिर से कहीं ना कहीं हमें दिख सकता है कि अरेस्ट और फिर से वही पुलिस जो है इनको डिटेन कर सकती है। और इन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो है ये मसला जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि होता है क्या। यू आर वॉचिंग द फर्स्ट एड आई एम विद कैमरामैन रघु शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम